जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भारतीय डैम, इंडियन डैम सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बिहार दरोगा दे रहे हो, चाहे बिहार पुलिस दे रहे हो, या किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो, यहाँ से श्योर शॉर्ट है क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। बट इसका तरीका जो होना चाहिए पढ़ने का वो ये है कि आपको स्टेट वाइज इसको पढ़ना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, इस टॉपिक से अगर आप इसको एक बार स्टेट वाइज पढ़ लेते हो तो आपका क्वेश्चंस कभी नहीं छूटेगा। एक बेहतरीन क्वेश्चंस अगर आपको पता है तो बताइएगा कि भारतीय डैम जो भी है बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, किसने कहा था कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है, वो आधुनिक युग का मंदिर है। दैट मीन्स जो डैम है, जो डैम सिस्टम है, भारत का जो डैम सिस्टम है क्या है, उसको टेम्पल के साथ उन्होंने कंपेयर किया था। तो आखिर ये किसने कहा था कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है, जो भी भारतीय डैम है, ठीक है, उसको टेम्पल से कंपेयर किया था। कहा गया था कि आधुनिक युग का अगर मंदिर है तो क्या है, वो बहुउद्देशीय परियोजना या भारतीय डैम है या बांध है। ये किसने कहा था आगे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर बांध होता क्या है, ठीक है। बहुत ही इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे ताकि किसी तरीके का भी वो क्वेश्चन हमसे पूछे हम चीज़ों को कर पाएं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, नीचे लिंक होगा, जुड़ जाइएगा, स्टेटस फॉलो कीजिए व्हाट्सएप का, और जितने क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं इंपॉर्टेंट उसको भी आप फॉलो कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना कि आखिर डैम क्या होता है। तो देखिए, डैम आप बस इतना समझो, बांध बस इतना समझो कि क्या होता है, जो आपका नेचुरल रिवर होता है, ठीक है, जो नेचुरल रिवर है उसको क्या किया जाता है, उसके पानी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और इसको बोला जाता है आपका रिजर्वेयर। क्या बोला जाता है, जहां पानी इकट्ठा किया जाता है, या जलाशय इसको बोल सकते हो, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, रिजर्वेयर, ठीक है। अब इसका उपयोग किस किस तरीके से हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पानी क्या किया गया, स्टोर किया गया, ठीक है। अब इस पानी को डिफरेंट तरीके से यूज किए जाते हैं, ठीक है। पहला हो सकता है आपको, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, ठीक है। दूसरा हो सकता है आपका इसका इरिगेशन, इरिगेशन मतलब होता है आपका सिंचाई के लिए हो सकता है। तीसरा हो सकता है इसका आपका जो सिंचाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी भी इंपॉर्टेंट है, और ड्रिंकिंग पर्पस या हाउस होल्ड पर्पस के लिए भी, ठीक है, जिस एरिया में, ठीक है, हिली एरिया में बेसिकली ये बनाया जाता है। सबसे पहले तो ये समझो, ठीक है, जहां हिली एरिया होगा वहीं ये चीज मेनली पॉसिबल होता है, और अच्छे तरीके का एक डैम बनाया जा सकता है जहां हिली एरिया पॉसिबल होगा। तो बेसिकली डैम क्या है, जो आपका नेचुरल रिवर जो फ्लो होता है, जो फ्लो होता है उसके पानी को रोक दिया जाता है, ठीक है, और पानी को इकट्ठा किया जाता है, और जो ये पानी है इसको बोला जाता है रिजर्वेयर, ठीक है, या बांध का जलाशय, ठीक है। तो ये है आपका रिजर्वेयर। ये चीज आपको समझ में आए। तो बेसिकली इसका जो उपयोग है वो किस किस तरीके से किया जा सकता है। तो बांध का उपयोग सिंचाई में किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद और किस में किया जा सकता है, तो पानी के पीने में किया जा सकता है, बिजली बनाने में किया जा सकता है। तो इसके बहुत सारे यूजेस है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आए। अब क्वेश्चंस यहाँ थोड़ा ट्विस्ट किया जाता है, और जब स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा तो ये तो रहेगा कि बांध का उपयोग इस तरीके से किया जाता है, पीने का पानी आपूर्ति होता है और बिजली बनाने में भी यूज किया जाता है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, क्योंकि जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनाए गए कि आखिर इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, पर इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका खराबी क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी डैम बनाया जाता है, जब भी बांध बनाया जाता है, तो जिस जगह बनाया जाता है, बहुत बहुत एरिया में बनाया जाता है, तो उस जगह का जो फ्लोरा एंड फोना होता है, फ्लोरा एंड फोना मतलब जो पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधे होंगे वहां जानवर भी होंगे, क्योंकि जंगल वाले एरिया में बनाए जाते हैं। तो जो फ्लोरा एंड जो फोना होता है, फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा मतलब जो पेड़ पौधे, फोना मतलब जो वहां के जो जानवर है, उनका घर क्या होता है, पूरी तरीके से डिस्प्लेस हो जाता है। अगर और जब ये होगा तो क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम, जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, ये चीज समझो, ठीक है। तभी जब क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आएगा तब आप सही कर पाओगे। तो जो हमारा इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस होता है। तो समहाउ आप ये बोल सकते हो कि हमारे जो हमारा इकोसिस्टम है उसको डिसबैलेंस करता है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो हमारा डिसबैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि हम ये मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं बनाया गया है। तो ये जहां भी बनेगा वहां का पेड़ पौधा काटा जाएगा, वहां का जो भी जंगल जानवर होंगे वो वहां से हट जाएंगे या मर जाएंगे। तो ये क्या करता है, इकोसिस्टम को डिसबैलेंस करता है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हो कि डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी आपने चीजों को समझ लिया। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो मेनली हमें जो बांध जो बनता है, ठीक है,
तो बांध जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बनता है। तो पहला क्वेश्चन जो ट्विस्ट करके पूछा जाता है कि जो आपका जो यहाँ आप ये देखते हो, ठीक है, ये पानी है, पानी को यहाँ स्टोर किया गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पूछ लिया जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए थोड़ा हम टेक्निकल कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए उसको यही क्लियर कर देते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड, मतलब बांध के पानी में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है। मतलब आपने देखा जो ये बांध बनाया गया था, ठीक है, आपने देखा यहाँ बांध था, इस तरीके का बांध होता है, तो बांध में यहाँ पानी स्टोर होता है, तो इस पानी में किस टाइप का एनर्जी स्टोर होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको याद रखना इसमें कौन सा पानी स्टोर होता है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है। कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। अब ध्यान से समझ लेना, जब पानी यहां से यहां तक आएगा, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करते हैं टेक्निकल टर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले समझना कि जलाशय जो है, बांध का जो जलाशय है जिसमें पानी स्टोर हुआ है, तो इसमें कौन सा एनर्जी स्टोर हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है। दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, जो आपका बांध है, ठीक है, बांध से क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, मतलब बिजली भी बनाया जाता है। तो बेसिकली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जहां बिजली पानी से बनता है, तो बेसिकली वहां क्या चीज कन्वर्ट होता है, तो हमेशा याद रखना जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। क्योंकि फाइनली जो आपका ये पानी यहाँ स्टोर था, इसमें क्या है, आपका पोटेंशियल एनर्जी है, दैट मींस आपका स्थितिज ऊर्जा है, और ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो याद रखिएगा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट होता है, जहां भी पानी से बिजली बनाया जाता है, वहां पोटेंशियल एनर्जी को आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और दूसरा पॉइंट याद रखना है, जो उसका जलाशय होता है, जो रिजर्वियर होता है, जो ऊंचा होता है, ठीक है, क्योंकि वहां से पानी आएगा, तो यहाँ पानी जो जमा करके रखा हुआ है उसमें कौन सा ऊर्जा होता है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी होता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस 2 पॉइंट इसके काफी है, तो साइंस में आप चीज आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये चीज आपने समझा, और जो पहले हमने समझाया कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, इससे क्या क्या यूजेस है, आपने ये भी समझा, ठीक है। और हमने आपको एक चीज बताया था कि किसने कहा था, ठीक है, कि जो बहुदेशीय परियोजनाएं हैं, जो भी ये डैम है, ठीक है, ये आधुनिक युग का मंदिर है, तो ये कहा था आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि आखिर बांध के प्रकार क्या हो सकते हैं। जी बेसिकली आपको 3 तरीके का बांध आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहला होता है आपका ग्रेविटी बांध। ग्रेविटी मतलब होता है आपका वैसे बांध, ठीक है, गुरुतत्व बांध जिसको आप बोलते हो, ठीक है, जो पूरी तरीके से क्या होगा आपका, पूरी तरीके से क्या होगा आपका, किससे बना होगा, आपका सीमेंट, ठीक है, कंक्रीट, मतलब समझ लो कि पूरी की पूरी जैसे आपका घर ढलता है, ढाला जाता है, घर ढलाता है, उसी तरीके से पूरा का पूरा कंक्रीट से इसमें बना होगा। कंक्रीट मतलब सीमेंट होगा, बालू होगा, प्रॉपर कंक्रीट इसमें होगा, तो इसको बोला जाता है आपका ग्रेविटी डैम। जैसे कि इसका एग्जांपल आप कह सकते हो, जैसे कि भाखरा ननगल, भाखरा ननगल डैम आपने पढ़ा होगा, तो भाखरा ननगल जो डैम है वो किसका उदाहरण है, तो आपको याद रखना है ग्रेविटी डैम का उदाहरण है, गुरुतत्व बांध का उदाहरण है, ये चीज आपको याद रखना है। दूसरे प्रकार का बांध क्या होता है, तो दूसरे प्रकार का जो बांध होता है, ठीक है, इसको रॉक फिल्ड, चट्टान, रॉक मतलब चट्टान, ठीक है, तो रॉक, इसको रॉक फील्ड ही याद रखना, ठीक है, रॉक फील्ड डैम बोला जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत अब कहीं इस तरीके का बांध बना दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके का बांध बना दिया जाता है, आपने देखा होगा, छोटे छोटे बांध आपने देखा होगा, इवन आपका अगर रांची से हो तो आपने देखा होगा धुरवा बांध हो गया, और भी बहुत सारे जो बांध है, कांके बांध हो गया, तो ये सब जो बांध है, ठीक है, ये सब क्या है, ये आपका रॉक फील्ड है। मतलब यहाँ तो नॉर्मली एक बांध बना दिया जाता है, बाकी यहाँ रॉक है, देखो रॉक देखते होगे, पत्थर रहता होगा, पत्थर रहता होगा, पत्थर और मिट्टी होता है, तो इसमें क्या होता है, रॉक फील्ड वाला में पत्थर और मिट्टी से बांध बनाया जाता है बहुत एरिया में, पर वो वाला क्या था, पूरी तरीके से ढलाई से बांध होता है। और तीसरा जो होता है, इसका जो एग्जाम्पल है टेहरी, टेहरी बांध कहाँ है, तो आपका उत्तराखंड में है, ठीक है, ठीक है, भागीरथी और भील गंगा के संगम पे बनाया गया भागीरथी, ठीक है, तो भागीरथी और भील गंगा के संगम पे कौन सा बनाया गया, टेहरी डैम, कहाँ है, उत्तराखंड में, वो एक एग्जाम्पल है रॉक फील्ड का। अब एक चीज और आप समझो, एक और आपको बांध पर दिमाग में रखना है, बस आप समझ लो, ठीक है, जहां इंपॉर्टेंट है बता दूंगा कि याद क्या रखना है। एक होता है चाप बांध, चाप मतलब होता है आपका इस तरीके का कर्व होगा, ठीक है, तो आपने केरल में पढ़ा होगा इडुक्की, इडुक्की बांध, इडुक्की डैम, तो इडुक्की डैम जो एग्जांपल है, इसमें क्या होता है, कंक्रीट ही होता है, पर इस तरीके का चाप बनाया होता है, ठीक है, तो इडुक्की बांध जो है आपका क्या है, एक चाप बांध का प्रकार है, ठीक है। तो आपने बेसिकली पढ़ा 3 तरीके के बांध होते हैं। अब डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर का। अब जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से ही आपको समझना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर में आपको एकदम
जिस तरीके से मैं बताऊंगा बस दिमाग उस तरीके से खोल कर देखो। सबसे पहले याद रखना जम्मू कश्मीर, पहले जम्मू कश्मीर में लद्दाख भी आता था, ठीक है, अब अलग हो गया है। तो लद्दाख से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, दरोगा कहे कि निमो बाजगो, ठीक है, निमो बाजगो जो डैम है, ठीक है, निमो बाजगो जो डैम है, निमो बाजगो जो डैम है ये किस नदी पे है? तो आपको याद रखना है सिंधु नदी पे। क्या? निम्बो बाजगो डैम कहाँ है? ये सिंधु नदी पे। ये चीज आपको समझ गया, ये कहाँ आपका? लद्दाख में। अगर आप देखोगे तो ये जो कश्मीर, जो आपका पूरा पहले जम्मू एंड कश्मीर था, तो ये वाला जो पार्ट है सिर्फ ये कश्मीर है, ठीक है, बाकी जो मेनली है, ठीक है, ये पूरा पार्ट जो है आपका लद्दाख है, ठीक है। ऊपर ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और यहाँ अक्साई चीन है, यहाँ पाकिस्तान कवर करके रखे और यहाँ आपका चाइना वाला कवर करके रखे। तो जो आपका ये लद्दाख है, तो लद्दाख आपको पता है यहाँ से सिंधु एंटर करती है, तो यहाँ है आपका क्या? सिंधु नदी के ऊपर क्या है? तो आपको याद रखना है सिंधु नदी के ऊपर है आपका निम्बो बाजगो बांध। किस नदी पे है? तो सिंधु नदी पे। कहाँ है? आपका लद्दाख में। पहला पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कौन सा है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में आपको याद रखना है चिनाब नदी पे बहुत इंपॉर्टेंट सलाल बांध, बगलीहार बांध और दुलहस्ती बांध, ये तीनों आपको एकदम रट लेना है, ठीक है। चिनाब आपको पता होगा, चिनाब रिवर, तो चिनाब रिवर पे आपको याद रखना है सलाल बांध, बगलीहार बांध और आपका दुलहस्ती बांध। जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ बस एटलीस्ट इतना आप कर लीजिएगा, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। उसके बाद जो आपका जम्मू कश्मीर में एक और नदी बहती है, आपको पता होगा झेलम नदी, ठीक है। नदी वाला आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया। तो झेलम नदी पे है आपका उरी बांध और तुलबुल बांध। तो दो नदी आपको याद रखना है, आपका उरी बांध और आपका तुलबुल बांध। चलिए फिर से जल्दी मेरे साथ आप रिवीजन करो। सबसे पहले हमने बताया कि जो हमारा भारत है, जो जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख में, ठीक है, सिंधु नदी सबसे पहले लद्दाख में एंटर करती है और लद्दाख का जो सिंधु रिवर है, सिंधु रिवर के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है? तो आपको निमो बाजगो बांध बनाया गया। उसके बाद हम लोग जम्मू कश्मीर में आते हैं। दो नदी याद रखना है, चिनाब नदी और झेलम नदी। चिनाब पे 3 रिवर आपको याद रखना है, सलाल, बगलीहार और आपका दुलहस्ती, और झेलम पे 2 नदी बांध याद रखना है आपको, उरी बांध और आपका तुलबुल बांध आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं पंजाब, ठीक है। पंजाब जम्मू कश्मीर से जैसे इधर आपको पंजाब दिख जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि पंजाब से 5 रिवर गुजरते हैं, आपको नाम पता होना चाहिए, ऑप्शंस में दिए रहते हैं, ठीक है। एक कौन सा इसमें नहीं बहता है, तो सतलज हो गया आपका, ठीक है, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, ठीक है। उसके बाद चेनाब हो गया और आपका झेलम हो गया। तो याद रखना सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और आपका झेलम, जो ये 5 नदी है, इसलिए इसका नाम पंजाब पड़ा था और 5 नदी जो ये गुजरती है। अब पंजाब से बस इतना याद रखना है, रावी नदी जो है, क्योंकि ये भी गुजरती है, ठीक है। तो इसमें एक रॉफ और रावी, रॉफ और रंजीत सागर बांध, और रंजीत सागर बांध को थीन बांध भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रंजीत सागर बांध को थीन बांध भी बोला जाता है। ये बेसिकली किसके बॉर्डर पे है? तो आपको पंजाब और आपके कश्मीर बॉर्डर पे। तो बस आपको याद रखना है पंजाब से एक बांध आपका रंजीत सागर बांध है, ठीक है, जो किस नदी पे है? रावी नदी पे है, रॉफर रंजीत, रॉफर रावी, ठीक है, इसको ही थीन बांध भी बोला जाता है। और 5 ऐसा आपका रिवर जो पंजाब से होके गुजरती है, तो वो है आपका कौन सा? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड आपका झेलम, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आते हैं, देखिए तो हिमाचल प्रदेश आपको पता है यहाँ से सतलज नदी गुजरती है, तो ये है आपका यहाँ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले याद रखना है सतलज रिवर, ठीक है। सतलज रिवर पे कौन सा रिवर ये है? तो यहाँ आपका भाखरा ननगल बांध। 2 यहाँ डैम आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एक आपको याद रखना है 2, एक तो हमने यहाँ लिखा होगा, ये देखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सतलज रिवर से बस आपको 2 नाम याद रखना है। सतलज, एक तो आप याद रखोगे भाखरा ननगल डैम, भाखरा ननगल डैम, ठीक है, ये चीज याद रखोगे। और दूसरा याद रखोगे आपको नाथपा झाकरी डैम। क्या मैंने बोला? नाथपा झाकरी डैम, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, ये आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा ये पीडीएफ, ठीक है। तो नाथपा झाकरी डैम आपको याद रखना है और आपको भाखरा ननगल डैम याद रखना है। और ये किस नदी पे है? ये दोनों जो है झाकरी और भाखरा ननगल डैम जो है आपको याद रखना है, ये जो आपका सतलज रिवर पे लिखा हुआ है। भाखरा ननगल बांध, भाखरा ननगल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे, पर एग्जाम में जब आए अगर दोनों नहीं हो तो मेनली आपको हिमाचल मारना है, ठीक है। भाखरा बांध हिमाचल प्रदेश में और नंगल बांध पंजाब में, इसलिए भाखरा नंगल जब बोला जाता है तो हिमाचल और पंजाब लिया जाता है। बट मेनली जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भाखरा नंगल बांध और जो नाथपा झाकरी बांध जो है ये बेसिकली किस नदी पे है? तो आपको बोलना है किस नदी पे है? तो आपको बोलना है कि ये सतलज नदी पे है, ठीक है, याद रहेगा। और याद रखिएगा
दो को चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। पूछा जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपको याद रखना है टिहरी बांध, जो कि आपका उत्तराखंड में है, जो कि आपका भागीरथी और भीलगंगा के संगम पे है। बट अगर वहां लिखा हो कि सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध, दैट मीन जो ग्रेविटी डैम, सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम कौन सा है, तो आपको याद रखना है सबसे जो ऊंचा ग्रेविटी डैम है वो आपका कौन सा है, तो भाखरा नंगल बांध जो है सबसे ऊंचा है, अगर ग्रेविटी मेंशन हो। ठीक है, भाखरा नंगल बांध का जहां जल संग्रह होता है, अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि हर बांध का ऊपर क्या होता है कि जल संग्रह होता है, और जो वो जल संग्रह होता है तो वो क्या होता है, एक कृत्रिम झील बन जाता है, दैट मीन्स आर्टिफिशियल लेक बन जाता है। तो इसका जहां जल जमा होता है और जो आपका मतलब जो भाखरा नंगल का जो बांध है जहां इसका जल जमा होता है उसको क्या हम लोग कहते हैं, तो गोविंद सागर झील कहते हैं। ये भी चीज याद रखिएगा। तो गोविंद सागर झील कहाँ है, तो आपको याद रखिएगा ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो भाखरा नंगल बांध है बेसिकली किन राज्यों का, ठीक है, मतलब किन राज्यों का मेनली इसमें पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा जो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट इसमें 3 राज्य मेनली पार्टिसिपेटेड है। ठीक है, एक आपको याद रखना है हरियाणा, ठीक है, दूसरा याद रखना है, ठीक है, तो इसमें 3 राज्य आपको याद रखना है, एक याद रखना है आपको हरियाणा, दूसरा आपको याद रखना है पंजाब, और तीसरा आपको याद रखना है राजस्थान। तो अगर जब भी आपको क्वेश्चन पूछे कि जो भाखरा नंगल जो डैम है, ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली किन 3 राज्यों का मेन इसमें बोल सकते हो कि शेयर है, ठीक है, तो आप याद कर सकते हो, तो ये हरियाणा, आपको उसके बाद याद रखना है आपको पंजाब, और उसके बाद याद रखना है राजस्थान। ये क्वेश्चन पूछे गए। तो एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं। हिमाचल का अगर हम लोग बात करें तो इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट आपको बांध याद रखना है, एक है आपका नाथपा झकरी बांध और दूसरा आपको याद रखना है भाखरा नंगल आपका बांध। और जो भाखरा नंगल बांध जो ये सबसे ऊंचा बांध है अगर हम लोग ग्रेविटी डैम का अगर हम लोग बात करें तो, और इसका जो जलाशय है, जो इसका रिजर्वियर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोविंद सागर झील कहते हैं। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और किन राज्यों का बेसिकली ये प्रोजेक्ट है, तो 3 राज्य आपको याद रखना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, मैंने क्या बोला, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। देखो यहाँ पंजाब है, यहाँ हरियाणा है और यहाँ राजस्थान है, तीनों एक लाइन में है। अगर यहाँ ये देखोगे तो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। आगे चलते हम लोग। उसके बाद है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड का हम लोग बात करते हैं। देखिए उत्तराखंड आपको पता है जिसको देवभूमि कहा जाता है। देखिए तो उत्तराखंड में जो आपको एक बांध याद रखना है, इसको मैं ट्रिक से भी ये सब करवा चुका हूँ, ये है आपका टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी से मैंने टाइगर आपको कनेक्ट किया था, ट्रिक वाला हम कभी और देखेंगे, अभी अच्छे से मैप वाइज देखते हैं। ठीक है, तो टिहरी बांध जो है आपका बेसिकली किस नदी पे है, तो आपको याद रखिएगा भागीरथी और भीलगंगा के आपके संगम पे कौन सा है, तो ये आपका टिहरी है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ भागीरथी रिवर है, यहाँ भीलगंगा है, इन दोनों के संगम पे क्या है आपका एक आपका बांध है जिसको आपको याद रखना है, ये आपका टिहरी बांध। अब याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपका टिहरी बांध ही है। बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, अब देखो राजस्थान जवाहर सागर बांध। ठीक है, उसके बाद है आपका राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, राजा लोगों का बात चल रहा है तो क्या होता है जवाहर। ठीक है, मतलब क्या, बहुत ही जिंदा दिल होते, तो जवाहर, और उसके बाद राणा प्रताप, ये सब नाम ही आपको लग रहा होगा, राणा प्रताप सागर। ठीक है, जवाहर, तो ये क्या है, ये दोनों बांध जो है आपका जवाहर सागर बांध और आपका राणा प्रताप सागर बांध, ये दोनों बांध जो है बेसिकली आपका कहाँ है, तो आपका राजस्थान में। और किस नदी पे है, तो ये आपका यहाँ चंबल नदी जो आपका राजस्थान से होकर गुजरती है उसमें ये है। ठीक है, तो जवाहर सागर बांध बोले या आपका राणा प्रताप सागर आपका बांध बोले, आपको याद रखना ये दोनों जो है आपका किस नदी पे है, तो आपका यहाँ देखोगे ये चंबल, ये है आपका राणा प्रताप सागर, और आपका जवाहर सागर बांध जो है आपका किस नदी पे है, आपका चंबल नदी पे है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, बेसिक है, बस इतना कर लीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, आप सबको पता है मध्य प्रदेश का, वो है आपका नर्मदा। नर्मदा रिवर आपको पता है। देखिए तो नर्मदा रिवर पे जो आपको याद रखना है, ठीक है, तो एक है आपका गांधी सागर बांध, ठीक है, और एक है आपका इंदिरा सागर, और एक है आपका ओमकारेश्वर। ठीक है, आप ध्यान से देखना।
तो जो आपका चंबल नदी पे है, देखिए तो गांधी और जवाहर दोनों साथ साथ है, ठीक है। तो गांधी और जवाहर जो है आपका, जवाहर सागर मैंने बांध करवाया था राजस्थान में, तो किस नदी पे था? चंबल नदी पे। तो उसी के साथ गांधी जी भी होंगे जवाहर जी के साथ। तो याद रखिएगा चंबल नदी पे 2 रिवर है, एक तो आपने गांधी सागर पढ़ा जो कि आपका मध्य प्रदेश में। ऐसे ही गांधी जी क्या थे, लोगों के मध्य आते थे, मध्य आके क्वेश्चन उनका जो भी प्रॉब्लम रहता था वो सॉल्व करते थे। तो गांधी सागर आपको याद रखना, ये है आपका चंबल नदी में, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और आपका जो इंदिरा गांधी सागर जो बांध है, ठीक है, ये किस नदी पे है? तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी पे है। तो ये 2 चीज आपको याद रखना है, गांधी और इंदिरा दोनों मध्य प्रदेश में ही है, पर जो गांधी है वो चंबल नदी पे है और जो इंदिरा है वो आपका नर्मदा नदी पे। ये चीज आपको याद रखना है। और एक चीज और याद रखना है कि एक और बांध है मध्य प्रदेश में, ओमकारेश्वर बांध, जो ये भी आपका नर्मदा नदी पे है। तो याद रखिएगा 3 बांध हमने पढ़ा मध्य प्रदेश में, गांधी सागर बांध, गांधी के साथ इंदिरा और आपका ओमकारेश्वर, जिसमें तो ओमकारेश्वर और इंदिरा जो है आपका नर्मदा रिवर पे है और जो आपका चंबल पे है वो है आपका गांधी सागर बांध, ठीक है, ये चीज याद रहेगा। अब पीछे हमने जो पढ़ा था जवाहर, ठीक है, तो वो भी कहाँ था आपका, जवाहर राणा प्रताप, वो आपका चंबल नदी पे था और आपका राजस्थान में था। उसके बाद हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में आपको क्या याद रखना है, देखिए बेतवा, ठीक है, बेतवा नदी पे कौन सा है? तो ये है आपका माता टीला। ये देखो बेटा है, यहाँ माता है, कनेक्ट करना है थोड़ा, इन चीजों को आपको करोगे तो चीजें याद आएगी। तो माता टीला बांध जो है ये बेतवा नदी पे है, ठीक है। और एक है आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध, ठीक है, जिसको हम लोग राजघाट बांध भी बोलते हैं, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध या राजघाट बांध जो आएगा ये कहाँ है आपका, बेतवा नदी पे, ठीक है। और माता टीला, माता और बेटा, तो माता टीला बांध हो या रानी लक्ष्मीबाई बांध हो, ऐसे भी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म आपको पता है वो यूपी में ही हुआ था। तो ये किसमें, बेतवा नदी पे। और बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। उसी प्रकार रिहांद नदी पे भी एक बांध है जिसको हम लोग रिहांदी बोलते हैं। तो रिहांद नदी पे भी एक बांध है रिहांद, और ये भी आपका यूपी में ही है। तो यहाँ है आपका माता टीला, ठीक है, और यहाँ है आपका रानी लक्ष्मीबाई, ये दोनों किस पे है? तो आपका बेतवा रिवर पे। और यहाँ है आपका रिहांद जो कि आपका रिहांद रिवर पे है, ये चीज याद रखिएगा। रिहांद बांध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे स्थित है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और रिहांद बांध का जो जलाशय है, जलाशय मैंने बताया था रिजर्वेयर, ठीक है। तो इसका जलाशय को आपको क्या कहा जाता है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। यहाँ देखिए गोविंद बल्लभ पंत, आपने पहले भी कुछ इस तरीके का पढ़ा था, ठीक है। किसका रिजर्वेयर था वो? आपने पढ़ा था भखरा नंगल का, ठीक है, सतलज। तो याद रखिएगा रिहांद बांध के जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है, ये भी चीज याद रखिएगा। यहाँ पंथ लगा हुआ है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम, अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने क्या बोला, जो जलाशय होता है, ठीक है, वो कृत्रिम झील का रूप ले लेता है। तो ये सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो कि किसका जलाशय है? आपका रिहांद रिवर का है। तो 2 बस याद रखना है, बेतवा और रिहांद। रिहांद पे रिहांद रिवर, बेतवा पे माता और बेटा, और रानी लक्ष्मीबाई बांध भी जो है आपका बेतवा रिवर पे है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए गुजरात, ठीक है, गुजरात। अब गुजरात में आपको पता है नर्मदा बहेगी, ठीक है, और आपका ताप्ती। तो याद रखिएगा जो नर्मदा पे जो है आपका गुजरात में, ठीक है, यहाँ आप गुजरात देख रहे होंगे, ठीक है। तो एक तो है आपका सरदार सरोवर जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरदार सरोवर डैम, ठीक है, जो कि नर्मदा नदी पे है, ठीक है। और दूसरा है आपका ताप्ती, ठीक है, थोड़ा कनेक्ट कर लिया, देखो ताप्ती हो गया, ताप हो गया, ताप लगने, किसी ताप वाले चीज पे बैठोगे तो उग जाओगे, उग के भागोगे, तो उकाई, ताप्ती उगाई, और ताप बढ़ेगा तो पारा भी बढ़ेगा, ठीक है। तो उकाई बांध और काकरापारा बांध तो ताप्ती नदी पे है, ठीक है, और सरदार सरोवर बांध जो है आपका ये नर्मदा रिवर पे है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। एक और है अंकलेश्वर, हमने पढ़ा था ओमकारेश्वर पीछे, ये क्या है आपका अंकलेश्वर। तो ओमकारेश्वर क्या था हमने आपको बताया था नर्मदा रिवर पे था, ठीक है। और ये है आपका अंकलेश्वर, बट ये अंकलेश्वर है ये आपका गुजरात में है, और ओमकारेश्वर जो है आपका किस पे? मध्य प्रदेश में है। अब देखिए जैसे कि हमने बताया था जो भाखरा नंगल जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, बहुउद्देशीय जो आपका डैम है, बेसिकली किसके? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में था। उसी प्रकार से जो सरदार सरोवर बांध है, बेसिकली इसका जो पानी जो बंटवारा होता है किस किस राज्य में जाता है, कौन इसमें पार्टिसिपेट है? तो गुजरात, ये देखिए इसके ऊपर राजस्थान, तो गुजरात राजस्थान तो आपको दिखिए रहा होगा। और इसके नीचे कौन है? ये महाराष्ट्र है, और ये एकदम साथ में चिपके हुए, देखिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और यहाँ आपका महाराष्ट्र। तो ये चारों राज्यों में बटा हुआ है। हमेशा याद रखना, अगर आपको बोले
कि जो आपका सरदार सरोवर बांध, इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होता है, तो वो होता है गुजरात को, और सबसे कम किसको होता है, तो आपका मध्य प्रदेश को। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो गुजरात से हमने क्या बात किया, सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पे है, उकाई बांध और काकरापारा जो कि आपकी ताप्ती रिवर पे है, और हमने ये बताया कि अंकलेश्वर भी है जो आपका गुजरात में भी है और वो नर्मदा रिवर पे है। और सरदार सरोवर बांध जो प्रोजेक्ट है बेसिकली गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है आपका झारखंड, ठीक है। तो झारखंड आपको छोटा नागपुर प्लेटू आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले 3 बांध याद रखना है, ठीक है। एक है आपका तेलैया, ठीक है, उसके बाद है मैथन, उसके बाद है बाल पहाड़ी। तो ये 3 जो है तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी, तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी, ये तीनों जो है आपका बराकर रिवर पे, कौन सा, बराकर रिवर। मैं ट्रिक वाला भी वीडियो डाल दूंगा, अभी मैप से आप समझ लीजिए, ठीक है। तो तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी जो है आपका किस पे है, बराकर रिवर पे। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, वही है तिलैया, मैथन और इस पे बराकर रिवर पे एक और है आपका बाल पहाड़ी, याद रखिएगा, तीनों जो है आपका उसी पे है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम वेस्ट बंगाल आए, ठीक है, तो एक बस याद रखें, गंगा नदी पे एक क्या बना हुआ है, एक बना हुआ है बैरेज बना हुआ है। अब बैरेज मतलब क्या होता है, सिंपल है। देखिए, जब भी हम लोग डैम का बात करते हैं तो पानी अगर इधर से आ रहा है, ठीक है, तो जिस साइड से आ रहा है वहीं हम लोग डैम बना देते हैं, फिर पानी इस तरीके से चला जाता है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं। पर बैरेज में क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, अपना सिस्टम, किसके, पानी के डायरेक्शन को भी चेंज कर देते हैं। तो ये डिफरेंस होता है बैरेज और बांध में। और गंगा नदी पे आपको याद रखना है, ये कौन सा है, फरक्का बैरेज जो बना हुआ है, ये गंगा नदी पे बना हुआ है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में आपको पता है भारत का जो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ठीक है, वो कहाँ है आपका, तो वो आपका उड़ीसा में है। और किस नदी पे है, तो आपको याद रखना किस नदी पे है, तो आपका महानदी पे है, ठीक है। बट याद रखिएगा इसका जो राजधानी है वो कटक नदी के किनारे है, याद रखिएगा, ठीक है। भुवनेश्वर जो है आपका कटक नदी के किनारे है, ना कि आपका महानदी के किनारे। क्या मैं सही हूं, ये एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, कि जो भुवनेश्वर जो है आखिर नहीं, भुवनेश्वर कटक नदी के किनारे भी नहीं है, एग्जैक्टली मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। कटक में क्या है कि चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका कटक में है, ठीक है। महानदी के किनारे, यस, महानदी के किनारे कौन सा है शहर, तो कटक है। कटक जो शहर है आपका उड़ीसा का, वो महानदी के किनारे है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका उड़ीसा में महानदी है, और महानदी के ऊपर कौन सा बांध है, तो हीराकुंड बांध है, याद रखिएगा। और ये भारत का सबसे लंबा बांध है, याद रखिएगा ये चीज। उसके बाद है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में आपको याद रखना है कौन सा बांध, तो देखिए महाराष्ट्र में एक कोयना नदी बहती है, तो कोयना नदी पे कोयना बांध है। और एक आपको गोदावरी नदी बहती है, तो याद रखिएगा गोदावरी नदी पे कौन सा बांध है, तो जैकवाड़ी बांध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि जैकवाड़ी बांध जो है किस नदी पे है, गोदावरी पे है। और ये कहाँ है, तो आपका महाराष्ट्र में। देखिए ये आपका यहाँ गोदावरी है, ठीक है, आपको पता है ये गोदावरी, ठीक है। तो ये जो है आपका गोदावरी जो आपका महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है, कहाँ से, त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी। और ये जो है आपका फिर से यहाँ बे ऑफ बंगाल में आपका यहाँ एंड हो जाती है। तो इसी पे बना हुआ है आपका जैकवाड़ी परियोजना। उसके बाद है आपका कोयना नदी पे ही कोयना बांध बना हुआ है। और एक और रिवर है, ठीक है, तानसेन रिवर, ठीक है। तो तानसेन जो रिवर है उसी पे तानसेन डैम बना हुआ है, ये पूछा गया था, याद रखिएगा। तानसेन जो बांध है किस नदी पे है, तो तानसेन नदी पे ही, और ये कहाँ है, तो आपका महाराष्ट्र है। तो 3 याद रखने, कोयना बांध जो कि कोयना नदी पे है, जैकवाड़ी बांध जो कि आपका गोदावरी नदी पे है, और तानसेन बांध जो कि आपका तानसेन नदी पे ही महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं तेलंगाना में, ठीक है। तो तेलंगाना का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ तेलंगाना को दिख रहा होगा जो आपका आंध्र प्रदेश से कट के बना था। तो यहाँ आपको याद रखना है 2 नदी, एक तो आपका मंजीरा नदी याद रखना है, और एक याद रखना है आपका गोदावरी नदी। तो गोदावरी में नदी में आपको याद रखना है पोंचमपाद। तो पोंचमपाद जो है, ठीक है, पोंचमपाद बांध, ठीक है, और इसे रामसागर बांध भी बोला जाता है। तो किस नदी पे है, तो ये आपको याद रखना है गोदावरी नदी पे, ठीक है। वही आपको याद रखना है कि मंजीरा, ठीक है, मंजीरा जो नदी है, ठीक है, मंजीरा नदी पे कौन सा है, तो आपका निजाम सागर बांध जो है आपका मंजीरा आपका
नदी पे है निजाम सागर बांध। ये दोनों आपको याद रखनी है, तेलंगाना से स्पेशली 2 बांध, एक आपको याद रखना है पोंचम बांध और एक याद रखना है निजाम नदी पे बना हुआ जो बांध है निजाम सागर बांध जो कहा है आपका। यहाँ देखिए मंजीरा नदी पे कौन सा, निजाम सागर बांध, और गोदावरी पे पोंचम बांध जिसको हम लोग राम सागर बांध भी बोलते हैं। तो ये तेलंगाना से आपको याद करके रखना है, ठीक है। उसके बाद केरल, केरल में मैंने बताया था एक आर्च बांध है, ये चाप बांध है, कौन सा, इडुक्की बांध, ठीक है। इडुक्की कहाँ गया, इडुक्की बांध, ठीक है। और ये किस नदी पे है, तो पेरियार नदी पे। मैंने ट्रिक से भी करवाया, पेरियार प्रे कर रहा है, क्यों, इडुक्की से डुबकी, डूब गया तो उसके लिए प्रे कर रहा है, अरे निकल जा निकल जा, ठीक है। तो इडुक्की आपको याद रखना है किस नदी पे है, तो आपका पेरियार नदी पे। और ये कहाँ है, तो आपका केरल में है। और किस टाइप का बांध है, तो ये एक आर्च बांध है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, आगे आते हैं। उसके बाद है कृष्णा नदी। देखिए अब साउथ इंडिया का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जो हमारा दक्षिण भारत है, तो कृष्णा नदी, अलमाटी बांध, नागार्जुन बांध और श्रीशैलम बांध, बड़ा इजी है ये सब याद करना। देखिए अलमाटी बांध, ये मैंने पहले भी करवाया था। अलमाटी बांध कहाँ है, ये कर्नाटका में है और किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे, ठीक है। उसके बाद नागार्जुन, नागार्जुन बांध किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे, कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में मेनली और तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद श्रीशैलम बांध, ये भी कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में। देखिए बड़ा इजी, अलमाटी, माटी कौन खा लिए थे, बचपन में आपने देखा होगा, कृष्णा भगवान। अर्जुन, नागार्जुन, अर्जुन किसके साथ रहते थे, कृष्णा भगवान। और श्री कृष्णा बोलते थे ना, श्री कृष्णा, तो श्रीशैलम बांध भी है आपका कृष्णा नदी पे। ये याद रखिएगा कर्नाटक में है, माटी खाने के बाद नाटक कर रहे थे। नागा अर्जुन, अर्जुन ने ऐसा तीर मारा कि वो अंधा हो गया, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। और श्रीशैलम बांध भी जो है आपका आंध्र प्रदेश में ही, और ये आपका कृष्णा नदी पे है, ठीक है। अब यहाँ कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको इंक्लूड करना है। पोलावरम, ठीक है, ये क्या मैंने लिखा है, पोलावरम, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, पोलावरम, ठीक है। और नागा अर्जुन सागर, तो नागा अर्जुन सागर तो आपने पढ़ लिया। एक और आपको याद रखना है, ठीक है, पोलावरम, ठीक है। पोलावरम ये किस नदी पे है, तो गोदावरी नदी पे है, ठीक है। और ये कहाँ है, तो आपका आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश यहाँ भी है, आंध्र प्रदेश यहाँ भी, आंध्र प्रदेश यहाँ भी। आप ध्यान से देखिए, आंध्र प्रदेश में 2 जो कृष्णा रिवर पे है, एक है आपका नागार्जुन और एक है आपका श्रीशैलम, और एक जो है आपका आंध्र प्रदेश में पोलावरम। तो पोलावरम कहाँ है, ये गोदावरी नदी पे, और ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर तो मैंने आपको करा ही दिया। तेलंगाना मैंने आपको बता दिया था पोंचम बांध या श्री राम सागर बांध, जो कि आपका तेलंगाना में है, किस नदी पे है, तो गोदावरी नदी पे आपका है, ठीक है। आपको ये PDF दिया जाएगा तो आप निश्चिंत रहें, फिर से आप रिविजन कर पाओगे। उसके बाद हम लोग आते हैं कावेरी नदी पे, ठीक है। तो कावेरी नदी देखिए, शिव समुद्रम कावेरी नदी आपको पता है। देखिए सबसे पहले दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला जाता है, की अगर लगा हो तो कावेरी नदी को बोला जाता है। बट दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा अगर बोला जाए तो किसको बोला जाता है, आपका गोदावरी नदी को बोला जाता है। तो ये चीज आप डिफरेंस आप समझ के रखो। तो कावेरी आपको पता है ये कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। तो देखिए कावेरी पे है शिव समुद्रम बांध, ठीक है, जो कि 1902, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बांध माना जाता है। इससे भी ओल्डेस्ट एक और है जो कि सबसे पहले, देखिए ये बांध है सबसे पुराना बांध, पर बोले कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऐसा बांध जहां से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना था, सबसे पुराना कौन है, तो वो आपका वेस्ट बंगाल में कालीपोंग में जो बना था, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। तो ये आपका शिव समुद्रम जो सबसे पुराना बांध है, शिव समुद्रम बांध कर्नाटका आपको याद रखना है। उसके बाद कृष्णा सागर बांध, ठीक है, ये कहाँ आपका, ये भी आपका कर्नाटका में है। और आपका मेट्टूर बांध ये कहाँ है आपका, ये आपका तमिलनाडु में। तो ये जितने भी बांध है, शिव समुद्रम बांध ये भी आपका कावेरी रिवर पे, कृष्णा सागर बांध ये भी आप, ये देखना कृष्णा लिखा है पर कृष्णा नदी पे नहीं, कृष्णा सागर बांध ये भी आपका कावेरी नदी पे है। और मेट्टूर बांध ये भी आपका कावेरी नदी पे है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका कि दक्षिण भारत की गंगा, ये चीज मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर, मैंने आपको बताया था कि सबसे पुराना अगर हाइड्रो पावर बोले, अगर वहां आपका कालीपोंग वेस्ट बंगाल में अगर नहीं है तो आपको शिव समुद्रम लगाना है, जो कि 1902 में बना था कावेरी रिवर पे, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पंचेश्वर जो परियोजना थी ये किन 2 देशों के बीच में है, तो याद रखिएगा पंचेश्वर परियोजना जो है इंडिया और नेपाल के बीच में है, और ये उत्तराखंड में बनाया हुआ है, काली रिवर पे बनाया हुआ है। तो पंचेश्वर किसके बीच में है, इंडिया और नेपाल के बीच में। कहाँ बनाया गया है, उत्तराखंड में बनाया गया है। किस रिवर पे, काली रिवर पे है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट जो आपको NCERT से आपको याद रखना हमने यहाँ लगा दिया, प्लीज इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका सब क्वेश्चन हो जाएगा।
कि जल धक्का, चुक्खा, ताला, मेघदूह आदि जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो भूटान में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रख लेना है। ठीक है, एक पॉइंट मैंने और भी लगा दिया है ये सब, बाकी उसके नीचे हमने क्वेश्चंस भी लगा दिए, कुछ भी क्वेश्चन है। अलमाटी बांध कहाँ है? मैंने अभी बताया, अलमाटी माटी। ठीक है, कौन खाए थे? कृष्ण भगवान ने खाया था। ठीक है, तो कृष्णा हो गया। हीराकुंड बांध, ये सब तो इजी है। रानी लक्ष्मी, रानी लक्ष्मी मैंने आपको करवाया था, कहाँ जन्म ली थी? तो यूपी में। कौन से नदी पे? तो आपका बेतवा नदी पे। तो इस तरीके का मैंने और भी नीचे क्वेश्चंस लगा दिए, आप प्लीज एक बार उसको क्वेश्चंस भी आप देख लीजिएगा और आपका पूरा का पूरा चीजें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा इसमें टाइम नहीं देंगे, जो पीडीएफ है बस आप इतना कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। कैसा लगा जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच। जय